नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ यानी डॉर्सी वेंट्रल या फिर डाइकॉट लीफ की एनाटॉमी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डाइकॉट लीफ की एनाटॉमी। ठीक, जैसे हमने रूट की और स्टेम की पढ़ रखी है उसी तरह से लीफ की भी हमें पढ़नी है। तो इसको यहां पर डाइकॉट को बोला गया डॉर्सी वेंट्रल, क्योंकि इसमें डॉर्सल वाली सरफेस बिल्कुल अलग होती है। मतलब डॉर्सल सरफेस एक होती है और एक लोअर सरफेस जिसको अबैक्सियल भी बोलते हैं वो होती है इसकी वेंट्रल सरफेस। तो अब इसकी स्टडी कैसे करी जाए, इसकी एनाटॉमिकल स्टडी कैसे करी जाए? तो कहते हैं इसका वर्टिकल सेक्शन लेना होता है। क्या लेना होता है? वर्टिकल सेक्शन। जबकि रूट और स्टेम में क्या हमने देखा था? इसका ट्रांसवर्स सेक्शन। और यहां हम क्या बात करेंगे भैया? वर्टिकल सेक्शन की। किसकी? वर्टिकल सेक्शन। ठीक, तो हमने ले लिया वर्टिकल सेक्शन ऑफ किसी भी डाइकॉट लीफ की ले लीजिए। तो डाइकॉट लीफ थ्रो लैमिना से होते हुए वो रहेगा। ठीक है ना? लैमिना मतलब वही जानते हैं ना, ये वाला हिसाब। बड़ा ध्यान से देख लीजिए एक बार, ये ऐसे और ये ऐसे लीफ है। ठीक, ऐसे ही होती है ना? हाँ, ऐसे ही होती है। ठीक, ऐसे। और ये इसका ये लगा रहता है इस पे, और ये इस पे वेन्स जो होती हैं, वेनेशन होता है इस तरीके का। तो आपको अब ऐसे इसका वर्टिकल सेक्शन कर लेना है। इस वर्टिकल, अब सोचिए कि उसकी स्टडी करनी है जो ये वर्टिकल सेक्शन की बात समझ में आ रही है। जो ये ऐसे ये पेपर है, कोई पेपर अगर हो तो उस पेपर को, ऐसे पेपर है ना, पेपर को कट करके पेपर के हिस्से को पढ़ना है। यहां वो वाला बात है, समझ गए आप? बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। यानी ये कट करके इसको आधे वाले पार्ट को नहीं देखना, कट ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, तो ये जो कट वाला पार्ट आया अब इसको पढ़ना है, इसकी स्टडी करनी है। तो यहां ये वाली बात है। यानी वर्टिकल सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ थ्रो लैमिना, इसको लैमिना भी बोलते थे। जब आप इसका वर्टिकल सेक्शन कर लेंगे तो आप पाएंगे इट शोज 3 मेन पार्ट्स होंगे। इसमें कितने? 3 मेन पार्ट्स होंगे। एक होगा एपिडर्मिस, और एक होगा मेसोफिल, और एक होगा वैस्कुलर सिस्टम यानी वैस्कुलर बंडल्स इसका। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। इतनी बात तो समझ में आ गई। 3 मेन पार्ट होंगे, कौन कौन से? एपिडर्मिस, मेसोफिल और वैस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस, मेसोफिल और वैस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस इट कवर्स बोथ अपर सरफेस, यानी ये इसकी अपर सरफेस, और इसके ठीक अंदर जो दिख नहीं रही है वो हो जाएगी लोअर सरफेस, है ना? तो यानी इसका मतलब एपिडर्मिस दोनों पर रहेगा। कहां पे? अपर सरफेस और लोअर सरफेस। एंड हैज कंस्पिक्यूअस क्यूटिकल। कैसी रहेगी भैया? इस पे क्यूटिकल होगी एक। क्यूटिकल समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। बात को समझिए, ये क्यूटिकल क्या चीज है? ठीक ना? क्यूटिकल, जब आप किसी लीफ को, जैसे आप बीच से फाड़िए उसको, लीफ पत्ती ले लीजिए, अब पत्ती को फाड़िए तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर निकलती है। ऐसा कभी आपने किया है? आसानी से किसमें दिख जाएगा? सेम के पत्ती में आसानी से दिख जाएगा, आम की पत्ती में आसानी से दिख जाएगा। ये चीज आप करेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल जैसे फाड़ेंगे तो एक लेयर ऐसे ही, मतलब फाड़ते समय उसी से लगी हुई लेयर, एक ट्रांसपेरेंट लेयर हल्की सी दिख जाएगी। ठीक, ग्रीन इज ट्रांसपेरेंट लेयर मिलेगी, तो उसे कहते हैं क्यूटिकल है वो। ठीक ना? अब आती बात, इट कवर्स यानी एपिडर्मिस कवर्स बोथ अपर एंड लोअर सरफेस। अपर सरफेस को बोलेंगे यहां पे एड वाला लगा के, देखिए एडैक्सियल सरफेस, और लोअर सरफेस बोलेंगे अबैक्सियल सरफेस। अबैक्सियल, बात को समझिए। एडैक्सियल, यहां क्या बोल देंगे इसको? एडैक्सियल, यहां पे अबैक्सियल। बिलो मतलब लोअर, नीचे। बी फॉर बिलो, ऐसे याद कर लेंगे, हो जाएगा काम। ठीक, डी फॉर डॉर्सल। ठीक है ना? तो डॉर्सल सरफेस यानी ऊपर वाली सरफेस, अपर सरफेस यानी एडैक्सियल सरफेस, लोअर सरफेस यानी अबैक्सियल सरफेस। एडैक्सियल सरफेस पे बहुत कम यानी वेरी फ्यू स्टोमेटा होते हैं, या फिर लैक स्टोमेटा, या स्टोमेटा होते ही नहीं है। ठीक है ना? यानी वेरी फ्यू स्टोमेटा या फिर स्टोमेटा होते ही नहीं, लेकिन अबैक्सियल सरफेस पे बहुत ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। स्टोमेटा का आपको काम पता ही है, क्या? गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ आ गई अच्छे से। यानी एपिडर्मिस में क्या बता रहे हैं कि इट कवर्स बोथ अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। अपर वाले को एडैक्सियल सरफेस, लोअर वाले को अबैक्सियल सरफेस। ऊपर वाले पे यानी एडैक्सियल पे वेरी फ्यू स्टोमेटा या लैक स्टोमेटा, और नीचे वाले पे बहुत ज्यादा स्टोमेटा। क्यूटिकल खूब एकदम दोनों तरफ लगी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेसोफिल,
आपको याद होगा मेसोफिल क्या होता है, कहेंगे ये होता है भैया ग्राउंड टिश्यू, या इसी को ग्राउंड या फिर फंडामेंटल, ग्राउंड टिश्यू या फिर फंडामेंटल टिश्यू, यानी टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस एक्सेप्ट वेस्कुलर सिस्टम। आप यहां पे लिख दीजिए एक्सेप्ट, चलिए ऐसे पूरा लिख देते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स को छोड़कर बाकी अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच जितने भी टिश्यू हैं वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू, और उसी ग्राउंड टिश्यू को हम यहाँ क्या नाम दे रहे हैं, मीजोफिल। क्या नाम दे रहे हैं भैया, मीजोफिल या मीसोफिल, ठीक है ना। चलिए अब इसमें क्या होता है, कहेंगे इट पजेस क्लोरोप्लास्ट। तो जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट होगा तो देखा तो नहीं आएगा, ऐसे ही देखने के लिए है क्या ये, अरे नहीं, उससे काम करवाइए। कौन सा काम करेगा, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। कौन सा काम करेगा भैया क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस। आगे बता रहे हैं कि ये जो मीजोफिल है वो किसका बना होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का। किसका, पैरेनकाइमेटस सेल्स का। अब यहाँ पैरेनकाइमेटस सेल दो टाइप की होती है, ठीक। तो इन्हीं बातों को अब लिखना है, पहले फिलहाल इतनी चीजें एक बार फिर से देखिए और आराम से इसको याद कर लीजिए। क्या बता रहे हैं, डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉर्सल और वेंट्रल साइड होगी, डाइकाटलिफ की एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं। वर्टिकल सेक्शन यानी वर्टिकल मतलब इसको सीधे खड़े काटिए, खड़ी काट, अनुप्रस्थ काट, यहाँ खड़ी काट है यहाँ पे, ठीक है ना। वर्टिकल सेक्शन ऑफ डाइकाटलिफ थ्रो लैमिना। आगे बता रहे हैं इट्स तीन मेन पार्ट होंगे भैया, कितने, तीन मेन पार्ट होंगे इसमें। कौन कौन से, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस इट कवर्स बोथ अपर एंड लोअर सरफेस, अपर वाले को एडेक्सियल, निचवा वाले को एबैक्सियल। ए पे कुछ है स्टोमेटा या ना स्टोमेटा रही, ए पे बहुत ज्यादा स्टोमेटा हुई, बात को समझा लोगन। यहाँ पे हैज कंस्पिकुअस क्यूटिकल, क्यूटिकल की एक लेयर होगी, ठीक है ना। आगे बता रहे हैं मेसोफिल टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर, यानी ऊपरा और निचवा वाले के बीच में जितना कुल टिश्यू है वो सब का कहा है अब यहाँ एपिडर्मिस। क्या कहल जाइए कि एपिडर्मिस, या एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल को छोड़ के। आगे बताओ तुम भैया हमार कि यहाँ पे इट पजेस क्लोरोप्लास्ट, इट पजेस क्लोरोप्लास्ट, इसमें होता भैया क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या, फोटोसिंथेसिस। इट इज मेड अप ऑफ, कहेंगे किससे, पैरेनकाइमेटस सेल से। चलिए इतनी बातें नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन मेसोफिल ऑफ डाइकॉट लीफ पैरेनकाइमेटस सेल्स दो टाइप की होती है। किसमें, मेसोफिल में जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है ना डाइकॉट लीफ के, उसमें दो टाइप की होती है। एक को बोला जाता है पैलिसेड पैरेनकाइमा और एक का नाम होगा स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। कैसा, पैलिसेड और स्पॉन्जी, ठीक। फिगर है इसका पेज नंबर 94 पे, देखिए ऊपर की तरफ जो बनाया गया है इसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो पैलिसेड है, और नीचे जिसमें एयर गैप है, बहुत सारे एयर कैविटी हैं, उसमें उसको बोला जा रहा है कि ये क्या है, स्पॉन्जी, ठीक। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं अब पैलिसेड वाले को। पैलिसेड क्या होता है, कहेंगे ऊपर की तरफ फिगर में दिख भी रहा, यानी ऊपर अपर वाले एपिडर्मिस की तरफ, यानी एडेक्सियली, ये कहते हैं अपर या फिर एडेक्सियली प्लेस्ड होगा। मेड अप ऑफ इलांगेटेड, दिख भी रहा, इलांगेटेड लंबे लंबे सेल्स की बनी होती हैं, ठीक। और ये कैसी अरेंज है, सेल्स अरेंज्ड इन वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। जाहिर सी बात है वर्टिकली प्लेस है और पैरेलल है एक दूसरे के, वो भी दिख रहा, ठीक। इतनी बात बता रहे हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा में। यानी पैलिसेड पैरेनकाइमा में कहेंगे क्या कि पैलिसेड पैरेनकाइमा अपर या एडेक्सियली प्लेस्ड होते हैं। कैसे, अपर या फिर ऊपर की तरफ, या उसी को कहेंगे एडेक्सियली प्लेस्ड होते हैं। मेड अप ऑफ इलांगेटेड सेल, किसका, इलांगेटेड, यही लंबे लंबी सेल्स की बने होंगे ये, ठीक। सेल्स इसमें अरेंज इन वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। आगे बता रही भैया क्या, इसमें स्पॉन्जी पैरेनकाइमा बिलो द पैलिसेड, ठीक इसी पैलिसेड के नीचे पाया जाएगा। कहां पे, पैलिसेड के नीचे, बिलो द पैलिसेड सेल्स एक्सटेंड टू, अब कहां तक, लोअर एपिडर्मिस तक फैला हुआ रहता है। ये देखिए दिखाया गया लोअर एपिडर्मिस तक। और ये देख रहे हैं आप, ये कौन सा कट है, जैसे कोई पेपर का टुकड़ा ले लेंगे आप, पेपर कहां गया, कहीं है, ये है। चलिए इसका जब टुकड़ा लेंगे तो इसको कट करिए और ये पढ़ना है हमें, तो इसमें मिडरिप, ठीक इसी तरह से पत्ती को कट करिए ऐसे और इसकी स्टडी करनी है। तो यहाँ पे एक सरफेस इधर की तरफ जो बता रहे हैं, आगे की तरफ जो इसमें ऊपर की तरफ है वो हो जाएगा आपका एडेक्सियल, और जो नीचे हो जाएगा ये इस तरीके से, ये इसको बोलेंगे एबैक्सियल। और ये ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर जूम करके बनाया गया है। बात समझ में आ रही, बिल्कुल वही डिजिटल वाली बात है। डिजिटल बोर्ड होता तो एकदम उड़ा देते, तूफान काट देते भाई साहब, तूफान मतलब बवंडर आता एकदम, आंधी है ना, आंधी ना बवंडर सीधा, जो ऐसे ना ऐसे लपेट लेला एकदम ऐसे धइके, वह वाला मजाक ना। चलिए भावुक हो जाते, कोई बात नहीं। बिलो द एपिडर्मिस एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है ना। बिलो द पैलिसेड सेल्स, और एक्सटेंड कहां तक फैला होता है, एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस। आगे बोल रहे हैं इसमें जो सेल्स होती है ओवल शेप की होंगी या राउंडेड एंड लूजली अरेंज होंगी, दिख भी रहा तभी तो उसमें एयर कैविटी पाई जा रही है।
आगे बता रहे देयर आर न्यूमरस, कई सारे, न्यूमरस मतलब कई संख्या में, असंख्य तो नहीं बोलेंगे, यानी इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, न्यूमरस कई, ठीक है ना, लार्ज स्पेस होते हैं इसमें, ठीक, एंड एयर कैविटी पाई जाती है बिटवीन दीज सेल्स, एयर कैविटी, इन सेल्स के बीच में इधर उधर एयर कैविटी भी दिख रही है। तो ये सारी बातें आपको खूब अच्छे से फिगर देखते हुए समझ में आ रही है कि देखिए लिखा है ऊपर की तरफ एडेक्सियल एपिडर्मिस, फिर ठीक नीचे लिखा है पैलिसड मेसोफिल, फिर बता रहे हैं एयर कैविटी स्पॉन्जी मेसोफिल, फिर सबसे नीचे यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी यानी स्टोमेटा की ओपनिंग है वहां पे, ठीक है। आगे बता रहे हैं क्या, और नीचे सबसे एबैक्सियल एपिडर्मिस और वहां स्टोमेटा दिखाया गया। वैस्कुलर बंडल में 3 बातें अलग से लिखती है, ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। यानी इनके जो मेसोफिल है डाइकाट, उसमें पैरेन्काइमेटिक सेल्स होती है, वो 2 टाइप की होती है, कहेंगे एक स्पॉन्जी और यहाँ पैलिसड, यानी पैलिसड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसड अपर यानी ऊपर की तरफ एडेक्सियली प्लेस्ड होंगे, मेड अप ऑफ इलांगेटेड सेल्स इसमें अरेंज होंगे वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर होंगे, ठीक। आगे बता रहे हैं कि भैया स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में कि बिलो द एपिडर्मिस यानी बिलो द पैलिसड, ठीक इसी के नीचे, वहां पैलिसड के ठीक नीचे बिलो द पैलिसड सेल्स और एक्सटेंड टू द एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस तक फैला हुआ रहता है। इसमें जो सेल्स होती हैं वो ओवल और राउंडेड और साथ ही साथ लूजली अरेंज होती हैं। इसमें न्यूमरस एंड लार्ज स्पेस पाया जाता है और साथ ही साथ क्या मिलता है, एयर कैविटी बिटवीन दिस सेल्स। अब कह रहे हैं वैस्कुलर टिश्यू की हम बात कर ले, तो इसमें जो वैस्कुलर टिश्यू आपको कहां पढ़ने को मिलेगा भैया, जब ये पत्ती कुछ इस तरीके की थी और ये ऐसे आप दिखा रहे हैं इसमें, तो ये हो गई मिड रिब, ये हो गई क्या इसकी मिड रिब, तो इसमें देख लेंगे आप, और जो ये वेन्स होती हैं इनमें देख लेंगे आप, तो मिड रिब और वेन्स में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, मिड रिब, इसको क्या नाम देते हैं, मिड रिब, और ये क्या है, वेन्स है, बहुत सारी हैं ये सर, ठीक है ना। कैसे हो, ऐसा ही ना, हाँ बहुत बढ़िया, ये वेन्स है, ठीक। तो आपको कहां मिलेगा वैस्कुलर टिश्यू पढ़ने को, वेन्स में और मिड रिब में। अब चूंकि वेन्स की साइज अलग अलग होती, तो इसीलिए बता रहे कि साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल डिपेंड करेगी किस पे, थिकनेस पे ऑफ वेन्स इन रेटिकुलेट वेनेसन इन डाइकाट लीफ। यानी डाइकाट लीफ में कैसा वेनेसन होता है, रेटिकुलेट वेनेसन होता है, और मोनोकाट में पैरेलल वेनेसन होता है, ठीक है, मोनोकाट में पैरेलल वेनेसन होता है, इसमें डाइकाट में रेटिकुलेट मतलब जालिकाकार जालीनुमा, बड़ा जालीदार बा तोहार कुर्ती, है ना, वही यानी मतलब बड़ा जालीदार बा तोहार पत्ती। तो यहां डाइकाट की बात चले तो यहां कुर्ती नहीं, यहां क्या हो जाएगा, पत्ती, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ वेन्स इन रेटिकुलेट वेनेसन इन डाइकाट लीफ। आगे चलते हैं, वैस्कुलर बंडल किससे सराउंड होगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पूरे लीफ में, क्योंकि इसी का तो काम है वहां, कहां पे एक बार आएगा C4 साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। ये वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय थिक वॉल्ड, ठीक, बंडल शीथ सेल्स है। याद रखिएगा डाइकाट लीफ में 2 टाइप के हैं मामला, और जो इसका वैस्कुलर बंडल है वो किससे सराउंडेड है, कहेंगे किससे, थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल से, थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल से सराउंड होता है, ठीक। तो इतनी कहानी इसमें दे रखी। अब चलते हैं, देखते हैं कि भाई साहब क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक। डॉर्सीवेंट्रल या फिर इसी को बोल रहे हैं डाइकाटिलेडनस लीफ। The vertical section of dorsiventral leaf through the lamina show three main parts, namely epidermis, mesophyll, and vascular system. The epidermis, which covers both the upper surface, यानी adaxial epidermis, and lower surface abaxial epidermis, ठीक, of the leaf, has a conspicuous cuticle. The abaxial epidermis generally bears more stomata than the adaxial epidermis. आगे बता रहे हैं द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, यानी एडेक्सियल की बात कर रहे हैं कि उसमें हो सकता है कि स्टोमेटा भी न हो। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल, मेसोफिल व्हिच पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। आगे बता रहे हैं इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, ये मेसोफिल किसका बना होगा, पैरेन्काइमा। इट हैज 2 टाइप ऑफ सेल्स, the palisade parenchyma and the spongy parenchyma. The adaxially placed palisade parenchyma is made up of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other. The oval or rounded and loosely arranged spongy parenchyma. Spongy parenchyma क्या बता रहे हैं, oval and round and loosely arranged, are situated below the palisade cells and extend to the lower epidermis. There are numerous large space and air cavities between these cells. Vascular system includes vascular bundles.
which can be seen in the veins and the midrib. The size of vascular bundles are dependent on the size of veins. The veins vary in thickness in reticulate venation of the dicot leaves. The vascular bundles are surrounded by a layer of thick-walled bundle sheath cells. Look at the figure 6.8a and find the position of xylem in the vascular bundle. तो हम देख के बता नहीं लेंगे, कहे नहीं बता लेंगे, ठीक। इस बात को नोट करिए। अब आगे चलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ या मोनोकॉट लीफ, ठीक। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, आइसोबाइलेटरल या फिर मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी, ठीक ना। इसमें क्या होता है भैया, कहेंगे सिमिलर टू डाइकॉट लीफ, ठीक, सिमिलर टू डाइकॉट लीफ इन मेनी रिस्पेक्ट, कई मामलों में इससे मिलते जुलते रहती है, बट हैव सम डिफरेंसेस, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं इसमें। अब वो डिफरेंसेस हैं उन्हीं को पढ़ लीजिए। कौन कौन से डिफरेंस है, यानी कह रहे हैं कि सिमिलर टू डाइकॉट लीफ के समान है कई मामलों में, लेकिन बट हैव सम डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ एपिडर्मिस, है ना, यानी स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की दोनों सरफेस पर स्टोमेटा पाया जाएगा। और जबकि डाइकॉट में क्या था, जो नीचे वाली सरफेस थी जिसको हम लोग एबैक्सियल बोले थे, उस पर ज्यादा पाया जाएगा और एडैक्सियल पे कम या फिर नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। आगे बता रहे हैं इसमें जो गार्ड सेल्स होती है, और यहाँ क्या होती है, इसमें भाई जाहिर सी बात स्टोमेटा के बीन शेप का, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, डाइकॉट में कैसा होता था, बीन शेप का, और यहाँ पे डंबल शेप का। जो गार्ड सेल होती थी वो कैसी होती थी, यहाँ पे डंबल सेल, इन ग्रासेस लिखा था ना, इन ग्रासेस, ठीक, गार्ड सेल्स डंबल शेप की होती। तो इसमें मोनोकॉट में जो स्टोमेटा वो कैसा हो जाएगा, क्योंकि ग्रासेस मोनोकॉट, ग्रामिनी फैमिली, मोनोकॉट की फैमिली, जिसमें गेहूं और चावल यानी गेहूं और धान इसी में आता है, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं मीजोफिल की बात कर लीजिए। इसी तरीके से मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जबकि डाइकॉट में क्या था भैया, ये डिफरेंशिएट था मीजोफिल, एक पैलिसेड वाला और एक स्पॉन्जी वाला। इसमें ऐसा कुछ मोनोकॉट की लीफ में ऐसा कुछ नहीं है, दिखाया भी गया है, ठीक है। तो दो बातों का डिफरेंस क्या है भैया, कि सिमिलर टू डाइकॉट, ये तो ठीक है, डिफरेंस क्या है कि स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, और साथ ही साथ जो इसकी गार्ड सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कहेंगे डंबल शेप की होती हैं। और मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इन ग्रासेस में बता रहे हैं, जो ग्रासेस में स्पेशली, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ग्रासेस में कुछ सर्टेन, है ना, एडैक्सियल मतलब समझते हैं ऊपर वाली, एडैक्सियल मतलब ऊपर वाली, एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स, कौन से, सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द किसके, वेन्स के साथ अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं। यानी इन ग्रासेस में सर्टेन कुछ एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज, बड़ी और खाली, ठीक ना, और कलरलेस, बिना किसी कलर के, ठीक, यानी लार्ज, इम्पटी और साथ ही साथ कलरलेस सेल्स बन जाती हैं। और इन सेल्स को क्या बोला था, बुल्लीफॉर्म या फिर मोटर सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, बुल्लीफॉर्म या फिर मोटर सेल, बुल्लीफॉर्म या फिर मोटर सेल्स कहते हैं इसको। बात समझ आ रही, बात समझ आ रही बिल्कुल अच्छे से। इन ग्रासेस में सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मिस, जैसे घसिया वाले ना भैया, अरे जो काटी के भैंसिया खियावल जाला मरती है, वह बात करता हूं, कोई नई कहानी थोड़ी है। यानी इन ग्रासेस, ठीक, इन ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स, ठीक है ना। घासों में, घासों का मतलब ग्रासेस तो समझ में आ रही बात, क्या गेहूं और चावल में होगा, तो स्पेशली घास के लिए लिखे, है ना। अगर ये कहते थे इन ग्रामीणी फैमिली तो समझ में आता, हाँ मिलता जुलता हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है ना। चलिए, इन ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग विद किसके, वेन्स के साथ मॉडिफाई जाती है अपने आप को, लार्ज, इम्पटी और कलरलेस सेल, इसको क्या कहते हैं, बुल्लीफॉर्म या मोटर सेल। अब इनका काम क्या है, कहेंगे कि व्हेन ये वाली सेल्स, व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर, तो क्या हो जाएंगे, टर्गिड, कैसे हो जाएंगे, बिकम टर्जिड या टर्जिड, टर्जिड कैसे हो जाएंगे, टर्जिड, ठीक है। व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम टर्जिड, ठीक, टर्जिड का मतलब टाइट, बिल्कुल एकदम
जैसे इसमें पानी है एकदम, ये जैसे ये आप बलून या कुछ भी ले लीजिए, ऐसी चीज जो पानी भर दीजिए और वो देखिए उसका शेप बिल्कुल क्या हो जाए, टाइट हो जाए, कहते हैं उसको टर्जिड। तो ये सेल्स कैसे हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी। व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम टर्जिड, तो जैसे ही टर्जिड होंगी सेल्स तो लीफ क्या हो जाएगी, एक्सपोज, लीफ खुल जाती है, ओपन हो जाती है। ठीक, लीफ कैसे हो जाती है, ओपन हो जाती है। यानी व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम टर्जिड, ये बुल्लीफॉर्म सेल या मोटर सेल वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, बिकम टर्जिड हो जाएंगी, ठीक है ना। और उसके बाद लीफ सरफेस क्या होगी, एक्सपोर्ट। व्हेन दे आर फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब क्यों फ्लैसिड होंगी, ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, किसकी वजह से, वाटर स्ट्रेस की वजह से, वाटर स्ट्रेस की वजह से, यानी इसमें पानी नहीं है, कुल मिला के पानी निकल गया, ये पानी है ही नहीं, फ्लैसिड है, वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस का मतलब समझते हैं, पानी का तनाव, पानी का तनाव का मतलब पानी नहीं मिल रहा, ठीक। तो व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, तो लीफ क्या हो जाएगी, कर्ल इनवर्ड, कर्ल कैसे हो जाती, इनवर्ड, ठीक ना, कर्ल इनवर्ड्स, इनवर्ड्स कर्ल हो जाती, टू मिनिमाइज वाटर लॉस। अब ये चीज कैसे देखने को मिलेगी, हम बता रहे हैं आपको। ये जो घास होती है दूब घास, दूब वाली घास, अरे दूब घास नहीं जानते, वाह भाई गजब। अरे भैया जो मैदानों में होती है, जिसपे वो क्रिकेट विकेट ग्राउंड वाला होता है, फुटबॉल ग्राउंड होता है, शहरों में तो ऐसा होता है, और गांव में दूब घास तो हर मेड़ी पे मिली, कुछ है ही के ना है, हैं। और के बाद दो चार जो ना मेहरारू के कट तो मिल जाइए, फटाफट काटत है अपन कि साझी के भैंसी खियावे की है भाई, बहुत जरूरी है, गाय भैंस खाइए कैसे। वो जो दूब ग्रास होती है बड़ी आसानी से उसमें दिखता है। ये अगर मान लेते हैं ये उसकी पत्ती है, तो सुबह देखेंगे तो आप ये बिल्कुल टाइट रहेगी ऐसे, दोपहर में जब से धूप लगती है तो वो ऐसे कर्ल हो जाती है। ऐसे मत कर्ल कर दीजिएगा कि ऐसे पत्ती कर्ल हो रही, ना 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 भैया, ऐसे अंदर की तरफ। अरे अरे राजू, बात को समझा नहीं, गड़बड़ाई जाएगा। ये देखिए, ये होती है इसकी मोनोकाट वाली, ये लंबी लंबी, ये लंबी लंबी ऐसे। तो ये जो है ऐसे नहीं घूम के कर्ल होगी कि ये ऐसे हो गई, ना 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 ना, ऐसे बंद हो जाती, ऐसे ऐसे, इस तरीके से ऐसे, समझ रहे हैं आप, ये ऐसे हो जाएगी, ये नहीं ये पत्ती, तो ये ऐसे, इसको ऐसे बंद करिए, तो इसको कर्ल इनवर्ड कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, लीफ कर्ल हो जाती है। और ये देखने को भी मिलता है, तो वो कैसे जाती है, जब धूप कस के लगती है। अब ये चैत में धूप बहुत तेजी से होगी तो सभी घासों की यही हाल होगी, है ना, आधा तो जर जाइए और जो बचियां ओका ऐसे सिकुड़ लेंगे दोपहरवा में एकदम, ठीक। तो यही चीज बता रही है और यही काम देखिए, देखिए कुल मिला के गांव घरों यही सब की तो भाषा है, गांव को खेत खलिहानों की भाषाओं को लिखा गया है। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं बिलाइत से लिया के लिख के एकदम भर दिया, ऐसा नहीं है, सब अपनी ही बातें हैं, समझ रहे हैं। वेस्कुलर बंडल, इसमें कह रहे हैं सिमिलर इन साइज, वेस्कुलर बंडल सिमिलर इन साइज एक्सेप्ट जो मेन वेन्स होगी उसको छोड़कर, यानी इसको छोड़कर बाकी सभी में ये छोटी छोटी जो वेन्स होती है इन सब में सेम होंगी, और मेन वाले में छोड़ दीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, पूरी कहानी यही है इनकी एकदम। आप बिल्कुल बुल्लीफॉर्म और मोटर सेल्स अच्छे से समझ गए होंगे कि यानी कि व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर बिकम टर्जिड, और यहाँ व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनवर्ट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस, यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि भाई साहब क्या बता रहे, फिगर भी बनाए हुए हैं। आइसोबायलैटरल या मोनोकाटिलेडनस लीफ, ठीक। और एक नोट लिख लीजिए, इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ना, इनमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, लिख लीजिए इस नोट को, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट इन मोनोकाट लीफ, क्योंकि इसी को खा जाती है सब गाय, तो फिर से ये जम जाती है ना, जम जाती मतलब रिजेनरेट कर लेती है, तो ये कहां से आ जाती है भैया, इसमें और पहले ही बता रहे हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम यही सब कमोए करती है, ठीक। प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक ना। आ जाइए यहाँ पे, द एनाटॉमी ऑफ आइसोबायलैटरल लीफ इज सिमिलर टू द डॉर्सिवेंट्रल लीफ इन मेनी वेज, ठीक। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हैं और उसको बता रहे। इन एन, यहां पर इन एन आइसोबायलैटरल लीफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस एंड द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इन ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स along the veins modify themselves into large empty colorless cell. These are called bulliform cells. When they, अब किसकी बात करें, bulliform की, when the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed. When they are flaccid due to water stress, they make leaves curl inwards to minimize water loss. The parallel variation in monocot leaves is reflected
in near similar size of vascular bundle except in main veins as seen in vertical section of lips, जैसा कि ये दिखा रहे हैं फिगर 6.8 में इसकी एनाटॉमिकल वो दिखा रहे हैं, इसका वही वर्टिकल सेक्शन काट के उसकी इमेज दिखा रहे हैं वहां पे। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। हो गया, चलिए नोट करने का मतलब वही क्लिक कर लेना होता है ना। आप लोग तो समझदार हैं, फट से वो कर लेते हैं, बाद में फिर नोट करते रहते हैं। समझ लें, फिर नहीं समझ आएगा फिर से देख लेंगे, मतलब ये सब हम जानते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। तो बात हुई थी कि क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो क्वेश्चन फट से बुकलेट निकालिए। एमटीजी 33 साल इस पे लिखा है, 2020 तक है, तो 2 साल वाला आखिरी में हमने बताया है कि इसको पेपर में सीधे लगा लिया जाएगा 21-22 का, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए पहला सवाल है कि 2019 का सवाल है हमारे में, यहां से शुरू हुआ है। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैग, भैया जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या क्या नहीं होगा, तो भैया क्या नहीं होगा ये तो पता है हमको, क्या नहीं होगा, क्या बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, पहला ऑप्शन सही है। और सीव ट्यूब की क्या जगह, सीव सेल्स, और कंपेनियन सेल्स की जगह क्या पाया जाता है उसमें, एल्बुमिनस सेल। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजेनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, रिजेनरेशन, अभी देखिए सवाल यहीं से आ गया, रिजेनरेशन क्यों हो जाता है ना, बता रहे रिजेनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास, है ना, जो डैमेज्ड है, ठीक, उसका रिजेनरेशन कैसे हो जाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से होगा, ठीक, आपको ये सब बातें पता ही होंगी। आगे बता रहे ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स, है ना, अदर ट्रैकरीज एलिमेंट्स, बताइए कौन कौन से। भैया ट्रैकिड्स में क्या होता था, अच्छा ट्रैकिड्स कहां पढ़ते थे आप, जाइलम में या फ्लोएम में, कुछ लोग को तीसरे में कंफ्यूजन होगा। भैया ये सब जाइलम की बात चल रही है, जाइलम में पढ़ते थे ना ट्रैकिड्स, उसके बाद क्या पढ़ते थे, वेसेल्स, उसके बाद जाइलम फाइबर, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक। अब वेसेल्स में क्या होता था, न्यूक्लियस एब्सेंट, अच्छा इस ट्रैकिड्स इसका कैसा, इम्परफोरेटेड, तो यहां क्या हो जाएगा ऑप्शन, ट्रैकिड्स कैसी होती है इसमें, इम्परफोरेटेड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक, बताइए गर्थ का मतलब चौड़ाई में, है ना, ये होती लंबाई में बढ़ना, और ये चौड़ाई इसकी बढ़ेगी, यानी इसकी मोटाई, गर्थ मतलब पूरी मोटाई, चौड़ाई नहीं मोटाई पूरी, ये कैसे बढ़ेगी, लेटरल मेरिस्टेम से, कैसे, लेटरल मेरिस्टेम से, ठीक ना, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइटा बिकॉज दे लैक, अब बताइए जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं पाया जाता है, ठीक, कैम्बियम होगा, बिल्कुल सेकेंडरी ग्रोथ होती है, थिन वॉल ट्रैकिड्स होगा, फ्लोएम फाइबर्स भी होगा, जाइलम फाइबर नहीं होता इसमें, ठीक है ना, ये नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक। कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, भैया सीव ट्यूब एलिमेंट से कंपेनियन सेल क्लोजली एसोसिएट होती थी, ये एनसीईआरटी वाले ही लिख के धरे बैठे हैं, ठीक। फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स, तो आखिर में लिखाया भी गया था, ये कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या है, लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स में। Which one of the following is not lateral meristem, भैया जितने फैस्कुलर और फेलोजन होते हैं वो सब लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, लेटरल नहीं, ठीक है ना, तो यानी इंट्राफैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैस्कुलर कैम्बियम और फेलोजन ये सब कैसे हो जाते हैं, ये लेटरल मेरिस्टेम हो जाते हैं, और यहाँ इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहेंगे ये प्राइमरी मेरिस्टेम। कहना द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म आर, जिम्नोस्पर्म में क्या होगा भैया, चीफ वाटर अगर पूछा जाए तो ट्रैकिड्स मेन काम करता है इसमें, ठीक है ना। आगे पूछ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू, ट्रांसपोर्ट किससे होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट से होता है, ठीक है ना, ये सब बातें लिखी गई हैं उस नोट्स में अच्छे से एकदम, किसमें होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। चलिए अब यहाँ पे हम बातें हैं कि यहाँ 2008, इसके बाद ये सब लगाने ही नहीं हमको, तो ठीक है, बात समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं। 2009 तक या 2010 तक के हम लोग लगाते हैं, इसके बाद वाले मतलब इसके पहले वाले नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, द टिश्यू सिस्टम, स्टोमेटा इन ग्रासेस स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर कैसी होती है, अभी तो पता चल रहा है डम्बल शेप का होता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड इपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड, यानी वो स्पेशल सेल जो गार्ड सेल को सराउंड करती क्या कहलाती है, सब्सिडियरी सेल्स, बात ही खत्म। कह रहा मस्कुलर बंडल इन मोनोकार्टिलेडनस, नहीं मोनोकार्टिलेडन्स आर कंसिडर्ड क्लोज, जो वैस्कुलर बंडल होता है मोनोकाट में ऐसा माना जाता है क्लोज है, क्यों, क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता, तो कैम्बियम इज एब्सेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटल अपर्चर? गार्ड सेल इनवेरिएबली है ना पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। भैया गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, ये बात सही है। कह रहे गार्ड सेल आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडियरी। नहीं, ऑलवेज नहीं हो सकता। हाँ, गार्ड सेल ऑलवेज नहीं बता दे, देखिए ऑलवेज नहीं, यहां कहना गलत है। सराउंड होती है ठीक है, उससे आसपास वाली सब्सिडियरी सेल कहती है, ये ठीक है, सारी बात ठीक है इनकी, लेकिन ऑलवेज वाला सही नहीं है। स्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज बिल्कुल सही है। इनर वॉल गार्ड सेल की कैसी होती है? थिक, और आउटर कैसी होती है? आउटर मतलब अवे फ्रॉम द पोर, ये कैसी होती है? थिक होती है। सॉरी, अवे फ्रॉम द पोर या टुवर्ड्स पोर? इनर वॉल को बोलते हैं क्या? टुवर्ड्स पोर, और वो आउटर वाले को अवे फ्रॉम द पोर। ठीक, कह रहे क्लोज वेस्कुलर बंडल लैक। क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल में क्या नहीं होगा? जब नाम है क्लोज तो भैया क्या? कैम्बियम एब्सेंट, तो कैम्बियम नहीं होगा। कह रहे ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड, भैया सभी इपिडर्मल वाले कुछ वेस्कुलर को, इपिडर्मिस और वेस्कुलर को छोड़ के बाकी जो कुछ बचा वो क्या हो जाता है? ग्राउंड टिश्यू, यानी ऑल टिश्यू एक्सेप्ट इपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए एकदम एनसीईआरटी वाइज नहीं है, एकदम जैसे लग रहा है कि वो पढ़िए चाहिए पढ़िए बतिया बरोबर है, तो वहां पढ़ लीजिए कि तबिया, और फिर इसमें एकदम ध्यान से लगाएंगे, एकदम धर 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 एकदम आ जाएगा, है ना। सम वेस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन। ओपन क्यों होते हैं? कहेंगे भैया उसमें क्या होता है, या तो कैम्बियम होगा, या फिर ये कह देंगे कि वो सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आर कैपेबल प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रहा है। ये फिगर बनाए स्टोमेटा का, एकदम सेम एनसीईआरटी वाला। ए क्या है? ए है इपिडर्मिस, बी क्या है? सब्सिडियरी सेल, सी यानी अपर्चर, और डी कह रहे हैं गार्ड सेल। ठीक है, हो गया। इन बार्ले स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर, बार्ले यानी मोनोकाट, बार्ले मतलब समझते हैं? ज्वार, ज्वार कहते हैं उसको, है ना, ज्वार। देखिए मक्का, जौ, बाजरा, ज्वार, इस तरीके के नाम आपको आने चाहिए, तो बार्ले है यहाँ पे, ठीक है ना। बार्ले स्टेम वेस्कुलर बंडल आर, तो बार्ले कैसा होता है? मोनोकाट होता है। और मोनोकाट में देखिए वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? ओपन तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्लोज होगा? हाँ होगा। और मोनोकाट है तो स्कैटर्ड होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्कैटर्ड होगा, ठीक ना। और रेडियल अरेंजमेंट किसमें होता था भैया? डाइकाट स्टेम में। कोई सवालों में दम नहीं है इसमें, आराम आराम से लग जाते हैं। आगे पूछ रहे हैं द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। पहला बता रहे लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड, पहले ही बता दिए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड है, इसका मतलब मोनोकटवा वाली कोई बात है जरूर, है ना। वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई, और वो बंडल सीट से सराउंडेड है, तो एकदम 100% है। कह रहे लार्ज कंस्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड, अरे एकदम मोनोकाट में ही आएंगे। कह रहे वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज, बस स्टेम है मोनोकाट, बात खत्म। इतना कौन दिमाग लगाता है? क्या है ये? मोनोकाट स्टेम। आगे है अब फ्लोएम पैरेन्काइमा भी एब्सेंट, यानी तो मोनोकाट की पूरी कैरेक्टरिस्टिक ये लिख दिए हैं, तो इसको नोट करिए, याद कर लीजिए, ठीक। ग्रास लीफ कर्ल इनवर्ड, अब आई ना बात भाई लिए कुल। ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोर एप्रोप्रिएट रीजन फॉर नहीं फ्रॉम द फॉलोइंग, बताइए क्यों? क्योंकि भैया ये बुल्ली फॉर्म में क्या होती है? फ्लैसिडिटी आ जाती है, और यही ऑप्शन भी ठीक ठाक लग रहा है, हो गया काम। कह रहे इन द डाइकाट रूट द वेस्कुलर बंडल ओरिजिनेट फ्रॉम, अच्छा अब ये सेकेंडरी ग्रोथ का थोड़ा मामला है। जो वेस्कुलर कैम्बियम है, सॉरी, इन डाइकाट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम, वेस्कुलर कैम्बियम कहां से ओरिजिनेट होगा? तो भैया पेरिसाइकिल के होता है ना, पेरिसाइकिल की कुछ सेल्स बनाती हैं, तो इसमें पेरिसाइकिल वाला ऑप्शन जो मिले वही सही मानिए। द टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स एंड ए पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू एबव द प्रोटोजाइलम, यही सही हो जाएगा। 45 का फर्स्ट सही है। कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर इन एंडोडर्मिस में, किसके एंडोडर्मिस में पाई जा रही थी? मोनोकाट के या फिर उसके सॉरी रूट के या स्टेम के? पहले तो ये बता दीजिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप किस कहां पाई जाती थी? कहां पे? रूट में, किसमें? रूट में पाई जाती है, ठीक है ना। डाइकाट रूट वहीं से स्टार्ट हुआ, हाइपोडर्मिस वगैरह, सॉरी अरे भैया हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, देखें क्या लिखे हैं भैया, कुछ लिखे थे जरूर, बढ़िया बात लिखे होंगे, ऐसा तो है नहीं ना लिखे होंगे। कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात चलिए ना, किताब इसीलिए कहते देखो के धरा करिए, बहुत सही लिखा तो है डाइकाट रूट में, ठीक। मोनोकाट रूट में भी पाया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना।
चलिए आगे बता रहे हैं क्या, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन, मैचुरेशन जोन से निकलती है। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, कॉर्टेक्स कहां, एपिडर्मिस से स्टील के लेकर, स्टील मतलब एंडोडर्मिस से लेकर अंदर तक सारी बातें उसमें आ जाती थी, ठीक है ना। तो एंडो पेरिसाइकिल जैसे हुआ, जैसे पिथ हुआ, जैसे वेस्कुलर बंडल हुआ, एंडोडर्मिस से लेकर ये सब बातें किसमें आती है, स्टील में, ठीक। ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, बिल्कुल सही है, पहले सही है। कैम्बियम सैंडविच गलत है, ओपन गलत है, स्कैटर्ड ये भी सही है, लेकिन वहां पे कैरेक्टरिस्टिक की बात चली है, तो क्या कहेंगे, वेस्कुलेचर यानी वेस्कुलर बंडल विदाउट कैम्बियम, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन माना जाएगा। चलिए, यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट, मतलब एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा और डाइकॉट उसका सेक्शन करके दिया गया आपको, आपको बताना है भैया एक डाइकॉट रूट है और डाइकॉट स्टेम है, तो बताइए कैसे पहचानेंगे उन दोनों को। प्रोटोजाइलम की बेसिस पर, देखिए स्टेम में क्या होता है, प्रोटोजाइलम क्या होता है भैया, एंडार्च, और रूट में एक्सार्च, तो प्रोटोजाइलम के बेसिस पर पहचान लेंगे, ठीक। क्या ना, वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वेस्कुलर बंडल्स ऑफ स्टेम में, हम पढ़ रहे थे ये बात स्टेम में, देखिए यहां पे लिखा था ना स्टेम में, यहां पे वाले आखिरी वाली लाइन पढ़िए, वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल, किसमें, मोनोकाट में। और मोनोकाट का यहाँ क्या नाम लिया, सारगम, क्या नाम है यहाँ पे, सारगम नाम लिया गया, क्योंकि मस्टर्ड डाइकाट है, सोयाबीन डाइकाट है, ग्राम डाइकाट है, तो बचा कौन, सारगम। The annular and spirally thickened conducting element generally develop in the protoxylem when the root or stem is, भैया जब यहाँ पर डिफरेंशिएशन या मैचुरेशन होता है तभी ये सब जाइलम में, सब जाइलम की बात चली, इसमें ये जाइलम में ये सब चीजें होती हैं, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन के दौरान ये सब चीजें होंगी। आगे बता रहे हैं क्या, एनाटॉमिकली फायरली ओल्ड डाइकॉट रूट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम डाइकॉट स्टेम, वही प्रोटोजाइलम के बेसिस पर, अच्छा हाँ वही प्रोटोजाइलम, सही हो गया, ठीक। यहीं तक हम लोग पढ़े हैं अभी तक, अब सेकेंडरी ग्रोथ तो बाद में होगा ना। तो नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा हम लोग का, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। क्वेश्चन कुछ टफ है क्या, अरे आराम से करिए, एक एक बात तो आप लिख के एकदम धर लिए हैं भैया, एक एक बात आप लोग लिखे हैं, आराम से एकदम धरे हैं, धरिए मत, अब याद कर लीजिए। यहाँ खूब अच्छे से एक एक बात समझ में भी आई है, तो जब समझ में भी आई है तो यानी क्या हो गया, हमने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, तब तीसरा कमवा तो बचा ना याद करने वाला, तो उसको खूब ढंग से, खूब तबीयत से एकदम याद करिए, और याद करके बार बार सवाल लगाइए, बार बार इसको पढ़िए, बार बार इसको याद करिए, बार बार सवाल लगाइए, यही कॉन्सेप्ट है तैयारी का। और तीसरा काम कुछ करेंगे तो फंस जाएंगे, मामला बिगड़ जाएगा सब, समझ रहे हैं आप। तो हम नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा हम लोग का, सेकेंडरी ग्रोथ। हमें लगा था सवाल थोड़ा सा ज्यादा होगा, हम कल इसीलिए थोड़ा, नहीं तो कल ही करा दिए होते सब। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग का क्या होगा अगला लेक्चर, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मजेदार है, मतलब पूरे चैप्टर का सारा मजा इसी में है, अब जो कुछ आप पढ़े हैं ना अब उसका मजा इसी में लेंगे सेकेंडरी ग्रोथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से एकदम पूरा हुमच के पढ़िए एकदम, है ना कि ना, एकदम हाँक के सवाल लगाइए, फिजिक्स में हाँक के, केमिस्ट्री एकदम सवाल लगाइए, एकदम एकदम हुमच के धई के, छोड़िए ओड़िए मत कुछ कि बाद खतिन की बाद में कर लेंगे, आखिरी वाला आखिरी में याद करेंगे, आखिरी में कहाँ याद होगा, आखिरी में आप खुदा याद, आपको याद किया जाएगा आखिरी में कि एक भैया थे या एक दीदी थी, बहुत मेहनत करती थी, समझ रहे हैं। तो ये कहानी मत बनिए, कहानी बनाइए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।